हेलो गाइस, सीमा सिस्टर ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। और आज का है मेरे बच्चों का स्टे बैक है, सैटरडे का है। तो छुट्टी थी बट लेकिन उन लोगों के स्कूल में अभी जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, तो इसलिए उन लोगों को रिहर्सल के लिए बुलाया जा रहा है सैटरडे। तो इसलिए अभी बच्चों को उठाऊंगी तो फिर वही है, सारा कुछ दिखाऊंगी। और आपको सबसे पहले दिखाती हूँ बाहर का वेदर कैसा हो रहा है, क्योंकि आज ना 4 सवा 4 बजे से काफ़ी तेज़ बारिश और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि मतलब बालकनी से पानी अंदर तक आ जा रहा था मेरे। और सब कुछ दिखाऊंगी अभी आप लोगों को मैं, तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में, तो कहीं जाइएगा मत। और आज क्या है नाश्ते में तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए दिखाते हैं आपको आगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा मौसम हो गया है और बारिश की वजह से ना कीचड़ कीचड़ भी हो गया है यहाँ पे। तो बाकी ना ये हमारे यहाँ पे कूड़े की गाड़ी आ गई थी, तो लोग जा रहे थे कूड़ा फेंकने के लिए, क्योंकि कीचड़ की वजह से आगे नहीं आए थे। और वेदर आज का तो बहुत अच्छा हो गया था और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मौसम में ठंडकपन आ गई थी। तो इसीलिए मैंने कहा चलो वीडियो शेयर किया जाए आप लोगों के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ही कम अब हो गया है कि बारिश हो रही है। पता नहीं नाम का सावन है कि कौन सा सावन है, मालूम ही नहीं चल रहा है हम लोगों को। और 2 महीने का सावन है बट हमारे यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। और देखो कैसे पूरा गीला गीला हो रखा है अभी यहाँ पे हम लोगों के, क्यों 4 बजे से बारिश शुरू हो गई थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो अब मैं आ गई हूँ किचन में और कीशु का दूध गर्म करने के लिए और अपनी चाय बनाने के लिए। मैंने कहा पहले चलो कीशु का दूध गर्म कर देते हैं और फिर उसके बाद चाय बनाएंगे यहाँ पे। और यहाँ देखो मेरा बेटा अभी सो रहा है इस समय पे। मैंने कहा बाबू अभी बस दूध लाकर दे रही हूँ आपको, तो जल्दी से बोल दीजिए यहाँ पे मेरे कीशु को राधे राधे। और ये देखिए अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ कीशु का दूध लेके। और मैंने कहा कि अभी थोड़ा सा हल्का सा गर्म था, तो मैंने कहा कि अभी पी लेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो वैसे मैंने क्लैप कर दिया था और ताली मारकर आ गई थी कि अभी दूध ठंडा हो जाए तो बेटा थोड़ा सा पी लेना। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय हो रही है तैयार। और क्योंकि थोड़ा सा बच्चों से मैं कह रही थी कि बेटा व्लॉग थोड़ा सा मेरा शूट कर लो, क्योंकि मैं कर नहीं पा रही थी। तो और आज वैसे भी ना बच्चों को थोड़ा लेट ही जाना था, 10 बजे जाना था। तो मैंने कहा चलो ये बहुत अच्छा मौका है, तो बच्चों से थोड़ा शूट करवा लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे चाय बन के हो गया है रेडी। तो किस किस को जल्दी से चाय पीना है तो आ जाओ मॉर्निंग का चाय पीने के लिए। क्यों जल्दी उठी थी तो फिर 7 बजे तक उठ गई थी फ्रेंड्स। तो फिर बच्चे भी नहाना धोना कर लिए थे, क्यों उनको भी 10 बजे जाना था। तो मैंने कहा बेटा अब जल्दी से आप लोग भी कीशु को तैयार वगैरह कर दो, तो फिर टाइम से हो जाएगा। फिर इसके पापा भी 10 बजे तक ही निकले थे लेके बच्चों को। तो ये देखिए यहाँ पर अब मेरी हो गई है चाय रेडी। तो मैं तो जा रही हूँ भाई चाय पीने के लिए, और आप लोग भी आ जाओ। और मैं ना एक रस नहीं लेती हूँ, मैं ना आधा रस लूँगी, क्योंकि ना मुझे ना ज़्यादा रस खाने का ना इच्छा नहीं हो रही थी। सुबह सुबह कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा कि अब आधा ही लेके खाऊंगी। और ये देखो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखो मेरा कैसा हो रहा है, क्योंकि सुबह उठने का ना छुट्टी वाले दिन तो फ्रेंड्स मन नहीं करता है बिल्कुल भी। और यहाँ देखो मैं आ गई हूँ अब यहाँ पर पास्ता बनाने के लिए बच्चों के लिए, टिफ़िन के लिए, क्योंकि उनको ना स्टे बैक था तो टिफ़िन लेके जाना था। तो क्यों खाना भी उनको ज़रूरी था कुछ खाने के लिए, तो फिर भूखे रहते बच्चे वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ना नमक डाल के और रिफ़ाइंड डाल दिया था, और पानी देखो मेरा यहाँ पे उबल चुका है। और अब यहाँ पे मैं पास्ता डाल दे रही हूँ। साथ साथ में मैं आप लोगों को पास्ता की रेसिपी भी दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और अब साथ में और मैं ऐसे ही से मिक्स करती रहूँगी। और साइड में मैंने ना देखो यहाँ पे रख दिया है दूसरी कढ़ाई, और मैंने ना सारा चीज़ें मतलब सब सामने रख लिया है। यहाँ पे पास्ता मसाला, प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने रख लिया है। और देखो जब तक मेरे यहाँ पे पास्ता उबलेगा ना यहाँ पे, तब तक मैं ना पास्ता की मसाला रेडी करके रख दूँगी, जिससे कि जैसे मेरा मसाला हो जाए और यहाँ पे पास्ता हो जाए तो उसी तरीके से कर दूँगी। तो देखो मैंने रिफ़ाइंड डालकर ना मैंने प्याज डाल दिया था, जो मैंने बारीक काट के रखा हुआ था। इसी में मैंने हरी मिर्च भी काट दिया था। और मैं चॉपर में घुमा देती हूँ फ्रेंड यहाँ पे हमेशा ही, क्योंकि बारीक हो जाता है तो बच्चों के मुंह में भी नहीं आता है फिर। और ऐसे में क्या है ना थोड़ा सा स्वाद भी आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसे ना अच्छे से हम लोग सौटे करेंगे हल्का गुलाबी होने के लिए। और इसे भी साथ साथ में हम हिलाते रहेंगे, जिससे कि नीचे चिपक ना जाइए। और देख रहे हैं आप कि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास्ता का मसाला भी बन रहा है और पास्ता भी उबल रहा है। यहाँ पे मैक्रोनी सॉरी फ्रेंड्स, मैक्रोनी उबल रहे हैं, क्योंकि पास्ता तो वो दूसरे तरह का वो क्या कहते हैं उसे, वो होता है दूसरे तरीक़ा का पास्ता होता है। तो ये तो मैक्रोनी है। तो ये देखो यहाँ पे गरम था, तो मैंने यहाँ पे सब निकाल के रख दिया है जाली में। और ये ना नीचे से थोड़ा सा चिपक गया था, तो मैं ठंडे पानी से करके चम्मच से ना करके इसे निकाल के साइड में रख दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और इसमें ठंडा पानी मिक्स करके ना थोड़ा सा रख दूँगी, जिससे कि ये चिपकेगा नहीं। चिपक तो फिर भी फ्रेंड्स जाता ही है, थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का चिपक ही जाता है, बट वो फिर बाद में मसाले में जब डालो ना तो ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पे इसे मैंने रख दिया है। और यहाँ देखिए मेरा प्याज भी हो गया है
और हल्का गुलाबी हो गया तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है अब टमाटर, जो मैंने बारीक चॉपर से कट करके रख दिया था। और ये पास्ता मसाला दोनों डाल दूँगी इसी में मैं। और आज का पास्ता खा के बच्चे बहुत खुश हो रहे थे फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखो मैंने डाल दिया है पास्ता मसाला। और अब यहाँ पे अभी डालूँगी मैं यहाँ पे सब्ज़ी मसाला डाल दूँगी थोड़ा सा। और यहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा बस डालूँगी। और स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी यहाँ पे। तो आप लोगों को देखो पास्ता की रेसिपी भी मिल गई है। बोलते बोलते ना फ्रेंड्स गले में खराश शुरू हो जाती है। तो यहाँ देखो मैंने नमक भी डाल दिया स्वाद के अनुसार। और परफेक्टली जो मैंने नमक मतलब डालती हूँ ना, मेरे खाने में पता नहीं क्या है, एक ही बार में ही मतलब वो नमक पूरा परफेक्ट बैठता है हमेशा। क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा जब करती थी ना तो हमेशा 2 चम्मच डालने के बाद हल्का सा एक चुटकी भर नाम का डालती थी, जिससे कि तीसरे बार में वो आराम से हो जाए। और वो जो है ट्रिक मेरी मम्मी का, वो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। और वो देखो उसी से ही मतलब मेरा पूरा वो हो जाता है, नमक का परफेक्ट मेरा स्वाद बैठ जाता है। और आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे चिपका चिपका सा हो गया है पास्ता यहाँ पे। और पर ये देखो यहाँ पे जब मैंने कढ़ाई में डाल दिया ना तो सारा देखो अलग अलग खिल के अलग अलग हुआ है। और एक एक दाना इसका अलग हो गया है यहाँ पे। और आपने देखा था कि मैंने उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी गिरा था, क्योंकि पानी गिरना ज़रूरी था, मसाला बहुत सूख जा रहा था ना फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने पानी डाल के थोड़ा सा मसाले को भूनने के बाद फिर मैंने पास्ता डाल दिया। और देखो मेरा पास्ता कितना खिला खिला हो गया। बच्चे तो बहुत खुश हो गए थे कि मम्मी आज का पास्ता ना बहुत अच्छा बना है, बहुत स्वाद हो रहा है। मैंने कहा क्यों बेटा, मैं हर बार अच्छा नहीं बनाती हूँ। मैंने उनसे बोला तो कह रहे नहीं मम्मी आप हमेशा बनाते हो अच्छा सा। पर ये क्या है ना, इस बार ना बहुत दिनों के बाद इन्होंने बच्चों ने पास्ता खाया था मेरे, क्योंकि मेरे घर में आजकल ना पास्ता ये मैदा की जो चीज़ें होती है ना, ये अभी बहुत कम हो गई है। क्योंकि अभी मैदा थोड़ा सा हम लोगों ने अवॉइड कर दिया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बीमारियाँ चल रही है इस समय पे, फ़ीवर वगैरह है, कभी बच्चों का पेट में दर्द, कभी कुछ हो जाता है। तो इसलिए मैं मैदा थोड़ा सा भी अवॉइड ही कर रही हूँ। और ये देखो मैंने यहाँ पे प्लेटिंग कर रही हूँ और प्लेट में डाल के देख रही हूँ। और जब डाल रही हूँ ना मेरे खुद के ही मुंह में फ्रेंड्स पानी आ रहा था, क्योंकि इतना लजीज लग रहा था ना खाने में। तो मैंने कहा कि चलो अब आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया जाए, मैक्रोनी पास्ता भी यहाँ पे। तो यहाँ पे बनके मेरा देखो रेडी हो चुका है। और बच्चे भी देखो यहाँ पे स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं। और वो छोटी वाली कह रही है कि देखो दीदी मम्मी वीडियो शूट कर रही है, तो आप देखो यहाँ पे। और ये देखो मैंने दोनों के टिफ़िन बॉक्स में भी पास्ता भर के रख दिया है। और दोनों बड़े मज़े से पास्ता खा रहे हैं। और इन्होंने पहले से ही बोल दिया था कि मम्मी हमें ना टिफ़िन में पास्ता लेके जाना तो इनको फ्राइडे को ही था। बट इसने फिर छोटी वाली ने बोला नहीं मम्मी मुझे फ्राइडे को नहीं लेके जाना, सैटरडे को लेके जाऊंगी। तो मेरी फ्रेंड्स जो हैं, क्योंकि इनका ना जन्माष्टमी का डांस हो रहा है इस समय पे, तो इसलिए फिर प्रैक्टिस के लिए इन लोगों को बुलाया गया था। सिर्फ 2-2.5 घंटे के लिए बुलाया था, 10 बजे से लेके 12 बजे तक का ही था। तो 12:30 बजे तो बच्चे घर पे भी वापसी आ गए थे। तो यहाँ पे देखो मैंने अब भूमि का बाल बनाने के लिए आ गई हूँ। और अब आप लोग देखो कि मैं मतलब उठ के बच्चों के लिए कितना कर रही हूँ, कि उठ के घर का काम भी है, बच्चों का भी है, स्कूल है और उनको टिफ़िन वगैरह भी देना है। तो देखो मैं सारा किस तरीके से प्रॉपरली कर रही हूँ, टाइम टू टाइम सारा काम देखो अपना निपटा रही हूँ। क्यों, मुझे घर का काम भी निपटाना था कि पता नहीं अचानक से कहीं हस्बैंड ऐसे ना बोल दे कि आप जाकर ना लेकर आ जाओ बच्चों को। कई बार वो काम में फंस जाते हैं तो फिर मुझे फ़ोन कर देते हैं ना, तो मुझे जाना पड़ता है कई बार लेने के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो बच्चों को तैयार करने के साथ साथ अपना घर का काम भी निपटा लिया जाए। तो इनका फिर मैंने कहा कि चलो पहले भी बाल बना के फिर जो टाइम बचेगा फिर मैं उसमें काम कर लूँगी अपना। तो यहाँ पे मैं माही के आ गई हूँ बाल बनाने के लिए। वो ना थोड़ा सा वो हो रही थी कि मम्मी बालों में लग रहा है, ये थोड़ा सा ना इसके ना उलझे हुए बाल हो जाते हैं। तो इसमें इसके बालों में ना ज़्यादा टाइम लगता है। और ये बहुत थोड़ा बाल बनाने में ना नखरे दिखाती, कभी सर पीछे आगे घुमाती रहती है, तो वही इसमें ही टाइम लगता है। तो वो देखो आप लोगों को हेलो कह रही है। और फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो देखो लाइक करना ना भूलो, क्योंकि लाइक में देखो फ्रेंड्स कोई पैसे नहीं लगते हैं। और आप लोगों को मैं एक चीज़ ही बार बार बोलती रहती हूँ। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि मतलब लाइक डबल होता है कि हमने इतना लाइक कर दिया, हमने इतना लाइक कर दिया। बट वो जब मैं देखती हूँ ना अपना YT स्टूडियो में जाकर देखती हूँ तो वो कुछ लाइक नहीं होता है उसमें। बट ऐसे मत किया करो यार आप लोग, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ, शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, अपना पूरा रूटीन वगैरह कई बार दिखा देती हूँ आप लोगों के साथ कि चलो आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली हो, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो इसलिए आप लोगों के साथ अच्छा लगता है कि एक बॉन्डिंग हो गई है आप लोगों के साथ मेरी। और आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो और आगे पहुँचाओ, लाइक करो फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं आप लोगों से हर बार यही चीज़ बोलती हूँ। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट में भी बताओ। तो ये देखो हम दोनों की माँ बेटियों की जोड़ी कैसी लग रही है, क्योंकि किट्टू का बाल बनाते समय तो मैंने नहीं दिखाया था आप लोगों को। तो ये देखो यहाँ पर अब ये हो गई है जाने के लिए तैयार।
कि चलो मम्मी, क्योंकि माँ ही तो ना बहुत जल्दी हो रही थी उसे जाने के लिए, तो वो जल्दी से बाय कर कर चली गई थी। तो ये मम्मी मुझे बार बार बोल रही थी बाय बाय मम्मी, राधे राधे, क्योंकि ये बार बार बोलती है हमेशा ही राधे राधे। तो ये देखो ये छोटी वाली चली गई और अपना बैग पकड़ा रही है पापा को, और इनके पापा फिर छोड़ते हुए ही काम पे भी निकल जाएंगे। क्यों, लेट तो वैसे ही हो गए थे, 9:30 बजे तो हो ही चुका था। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, क्योंकि आज है उनका स्टे बैक, और आज मेरे हस्बैंड भी फिर लेट ही निकले हैं, क्योंकि 10 बजे का स्टे बैक है उन लोगों का। तो अब निकले हैं 9:45 तक निकले हैं। और आज देखो कीशु को भी फिर हम लोगों ने कर दिया है तैयार, क्योंकि किट्टू से फिर मैंने बोल दिया था, मैंने कहा कि फिर अब कर दे, कीशु को भी तैयार कर दे अब जब टाइम हो ही गया है तो, क्योंकि अगर मुझे लेने जाना पड़ा तो फिर मुझे 11:30 बजे निकलना पड़ेगा। तो वैसे हस्बैंड बोल तो रहे हैं कि मैं ले आऊँगा, लेकर आ जाऊँगा, क्योंकि पता है आप लोगों को मैंने दिखाया था जैसे कि मॉर्निंग में बारिश हो रही थी काफ़ी। और देखिए मेरे लल्ला भी हो गए हैं यहाँ पे तैयार, और आज वो खा रहे हैं पास्ता, तो वो दिखाती हूँ। मेरे लल्ला बैठे बैठे यहाँ पे। तो ये मैंने देखिए बिना मसाले वाला पास्ता निकाला है, क्योंकि जब मैं किट्टू माई को भी बचपन में देती थी ना, तो मैं ऐसे ही देती थी उन लोगों को भी, और बहुत शौक से खाते थे वो ऐसे वाला। तो मेरे बाबू अब खा रहे हैं पास्ता, तो चलिए अब इन्हें खाने देते हैं। और जल्दी से बोल दीजिए मेरे बाबू को राधे राधे, ठीक है। फिर आगे आप लोगों को और दिखाते हैं, और आगे क्या दिखाते हैं मैं दिखा ही देती हूँ। तो देखो मैंने जब बच्चे थे तो मैंने तभी अपना घर की साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी थी, तो बिस्तर वगैरह बना चुकी हूँ मैं, और कुर्सी वगैरह सब अभी खाली कर दिया है। किचन का भी बर्तन नहीं धोया है, बस मैंने खाली अभी बर्तन अभी छोड़ दिए थे, बाकी मैंने गैस वैस सारा साफ़ कर लिया था। तो अंदर का मैंने कर लिया है सारा क्लीन, और यहाँ से भी सामान उठा रही थी, पर बच्चे जब जा रहे थे ना तो फिर मैं रुक गई थी। तो मैं अंदर दिखा देती हूँ। और ये देखिए अंदर लाइट ऑफ करके रख रखा है। तो देखिए यहाँ पे मेरा सुबह ही हो गया था झाड़ू पोछा, आज मैंने कर लिया था, टाइम से पहले ही उठ गई थी फटाफट। और उठ के मैंने देखो मेरे हस्बैंड भी गए हैं, पूजा करके गए हैं, तो दिया अभी तक जल ही रहा है। और देखो अब जब से मैंने टेबल क्लीन करके रखा है ना, तब सब टेबल क्लीन ही रहता है, और अंदर तो कोई सोता ही नहीं है, तो ये बेड ऐसे ही रहता है। अब बस बच्चे आते हैं खिलौने ये टॉय से खेलते हैं, और वापस इसको इनको ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं। कानू आता है तो वो ऐसे ही करता है। और ये देखिए सारा मतलब क्लीन करके रख रखा है। अंदर का तो मेरा A to Z काम अंदर का हो चुका है, कुछ नहीं करना है। और ये देखो मुझे ना कि कानू से देखो पाउडर छुपा छुपा के रखना पड़ता है, वो जैसे ही आ जाता है ना ड्रेसिंग टेबल में भागता है, कहता है मुझे पाउडर डाल दो हाथ में, तो उससे बचा के मैंने छुपा के यहाँ पे ये पाउडर रख रखा है, क्योंकि वो खाता भी है इन पाउडरों को। तो चलिए फिर आगे और दिखाती हूँ। गाइस अब मैं नहाकर आ चुकी हूँ, और घर का काम भी अब मेरा हो गया है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। किचन का भी सारा हो गया है, क्योंकि मैंने बर्तन वगैरह सब मांज लिए थे, तो देख सकते हैं आप वहाँ पे बर्तन है नहीं अब। तो मैंने सभी काम कर लिया है, निपटा लिया है, बस अब बच्चों का इंतज़ार है। तो बस अब बच्चे आ जाएं जल्दी से, तो फिर बैठ के थोड़ा सा, क्योंकि सैटरडे है, फिर बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि काम भी जल्दी ख़त्म हो गया है, और फिर बच्चों का भी स्टे बैक भी 12 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन कर दिया जाए। और बाहर का भी मैं आप लोगों को वेदर दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है। अब हस्बैंड सोच रहे हैं कि अब बच्चों को भी अब कैसे लेके आया जाए, क्योंकि बाइक में ही लेकर आएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बाहर का वेदर दिखाती हूँ। तो चलिए ये देखिए अभी तो रुक गई है बारिश, और देखो कीचड़ कैसे कैसे हो गया है, यहाँ पे कितना कीचड़ हो रहा है। अब यहाँ का तो ये हाल है, अब सोचो अब बाहर का क्या हाल होगा। तो मिलते हैं बच्चे जब आते हैं। देखो बच्चे आ गए हैं अपना स्टे बैक करके, और माही तो बिल्कुल ही थक गई है, कहती मैं तो थक गई मम्मी। और किट्टू का हो गया था 11 बजे ही खत्म, इसका हो गया था स्टे बैक हो गया था, और माही का 12 बजे तक था। तो फिर 1 घंटा किट्टू को देखो इंतज़ार करना पड़ा था। तो किट्टू कैसा लगा था इंतज़ार करके 1 घंटा? तो परेशान हो गई थी ये, और इसका तो चल ही रहा था 12 बजे तक का था। तो ये देखो कैसे पसर गई मेरी छोटी। 11:30 बजे मैम बोल रही हमारी, हाँ जन्माष्टमी की टीचर बोल रही 11:30 बजे चलो बेटा अब हमारी हो गई प्रैक्टिस, अब जाओ खेलो कूदो, कैंटीन से लाओ खाना, जो भी लाए हो खाओ, जाओ अब घूमो। तो देखो मैडम ने इस तरीके से बोल दिया था, और मैंने तो इन लोगों को टिफ़िन में पहले से ही दे दिया था पास्ता। और वैष्णवी कह रही हूँ, किट्टू तो खाकर नहीं आई थी, कह रही थी थोड़ा सा ही खाया मम्मी मैंने, क्योंकि खा के ही तो ये बच्चे तो खा के ही गए थे उसी समय, और 9:30 बजे तक निकल चुके थे बच्चे, और इसने तो खा लिया था और अपने फ्रेंड्सों को भी खिला दिया था। तो इसके टिफ़िन में थोड़ा सा ही था। तो चलिए अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और एक फ्रेंड्स और हैप्पी तीज फिर से आप लोगों को बोलती हूँ मैं। आज हरियाली तीज है, और आज बच्चों का स्टे बैक भी है, और बारिश भी, इसीलिए मैं कहूँ तभी कहूँ कि आज बारिश क्यों हो रही थी सुबह से। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय। देखिए पीछे से भूमि भी आप लोगों को बाय कह रही है। किट्टू तो बाय कहेगी नहीं, वो तो थक गई है, बहुत ज़्यादा ही थक गई है, पता चल ही रहा है उसके फेस से। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय।